सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे सेट नंबर 3 10/8/2018 सिर्फ फर्स्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ। प्यारे बच्चों, रीजनिंग के क्वेश्चनों को सोल्व करने में बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने दो प्रॉब्लम आती है। नंबर एक, आप एग्जाम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके रहते हो, जब आंसर की आती है तब चेक करते हो, अगर 7, 8, 10, 5 नंबर तक आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नंबर दो, कंप्लीट रीजनिंग कवर करने के बाद भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा समय लगता है, टाइम कंज्यूम नहीं कर पाते। इन दोनों प्रॉब्लम का सलूशन आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ के साथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आज की क्लास में आपके 7-8 चैप्टर रिवाइज होंगे और नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, जिससे कि एग्जाम में आपका समय बच सके। और आज की क्लास में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि स्किप क्वेश्चन करके कैसे एग्जाम में चलना है, जिससे कि कम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। यदि आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस बेहतर है तो आज की क्लास में आपका सुपर फास्ट रिवीजन होगा और नई नई ट्रिक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लोको पायलट टेक्नीशियन का हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। एक क्वेश्चन ऐसा निश्चित है एग्जाम में आता है। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको कुछ भी आकृति दे दे, कुछ भी डिजिट दे दे, XYZ क्वेश्चन भी कुछ भी पूछ ले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ये आपको इस वाले डायग्राम में लड़के हैं, जो आपका ये तो आपके लड़के हैं, देखिएगा सोल्व करने का तरीका लिखना नहीं है वहां पर एग्जाम में, डायरेक्ट ये बॉय है, ठीक है जी, ये एथलीट है, एथलेटिक ये लिख देते हैं इसमें, क्लियर है जी। त्रिभुज में आपकी गर्ल्स है और आपके अनुशासित आपके हैं ये, क्लियर है। अब पूछा क्या है, डायरेक्ट वहीं पर पूछूंगा मैं। वेन आरेख में उन सभी एथलीट का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या का योग क्या है जो अनुशासित नहीं है। अनुशासित नहीं है, अनुशासित वाला आपका ये है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, देखिएगा आंखों आंखों में सोल्व करना है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, अन्यथा मैं आपको डायरेक्ट भी आंसर निकालना सिखाऊंगा। पहले सीख लो एक बार निकालते कैसे। अनुशासित आपका ये है, जो ये मैं आपको पिंक कलर में ड्रॉ किया है ये फिगर, इसमें वो आपकी डिजिट अनुशासित नहीं है, इसमें नहीं होनी चाहिए, वो ये हमारा आंसर होगा। इसके अलावा कौन कौन है बच्चों, एथलीट होनी चाहिए। एथलीट आपको कौन सा था, त्रिभुज वाला, त्रिभुज वाला नहीं वर्त वाला। अब आपका हमें दिखाई दे रहा है, एक तो ये 4 बचा आपका, 4 लिख देते हैं प्लस, उसमें वर्त में सर्किल में होनी चाहिए, जबकि इसमें अनुशासित वाले में वो आपकी डिजिट होनी नहीं चाहिए। 4 हुआ, 4 के बाद मुझे 5 दिखाई दे रहा है जस्ट बराबर में, 5 लिख दिया प्लस। इसके बाद ये वाला 7, 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये अनुशासित है। 2 नहीं लिया अनुशासित वाले में, 3 नहीं लिया अनुशासित में, 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि एथलीट में नहीं है। कितने में 7 5 12 12 4 16, राइट आंसर आपको 16, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, आंखों आंखों में सोल्व करना है। मुझे पता है जो ये लंबे वाला है, ये वाली डिजिट इसमें नहीं होनी चाहिए, वो डिजिट 6 4 6 3 2 गायब कर दो, 6 3 2 गायब कर दो, बचे क्या 7 4 5 4 5 7 16, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन सोल्व करना मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ। कुछ नहीं करना है बच्चों, प्लस का निशान बनाना आना चाहिए, प्लस। ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी लिख सकते हो पश्चिम। ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। जब हम पूर्व की साइड जाएंगे ना बच्चों, पेन चेंज करके जाकर दिखाऊंगा मैं एरो लगाकर, जब हम पूर्व की साइड जाएंगे तो हमारा राइट ही होगा, लेफ्ट ही होगा। आर से स्टार्ट करते हैं, आर एल आर एल आर एल आर एल, ठीक है जी। जिस भी उत्तर में जाओगे राइट इधर होगा, पश्चिम में जाओगे राइट ऊपर होगा, दक्षिण में आओगे राइट लेफ्ट इस साइड होगा, क्लियर है जी। जैसे जैसे कहता है क्वेश्चन वैसे करते चलेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं, रेड पेन से मैं आपको कवर कराऊंगा जिससे कि अलग अलग दिखाई दे। उत्तर की ओर बढ़ते हुए सार्थक बढ़ते हुए 10 मीटर चलता है। यहाँ से चला सार्थक, उत्तर की ओर चला, यहाँ तक आने के बाद ये कितना चला आपका 10 मीटर। इसके बाद 10 मीटर चलने के बाद दाएं ओर मुड़ता है, बायां बायां तो आपका ये होगा, दायां इस साइड मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ता है, 4 मीटर चलता है, ये 4 चला, क्लियर जी। बाएं ओर मुड़ता है, 4 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, यहाँ पर फिर प्लस लगाओ, इधर जा रहा है दाएं मुड़ना मतलब राइट साइड मुड़ना है, राइट मुड़ता है 6 चलता है, 6 निचली साइड आया चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, वह किस दिशा में जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं लेफ्ट मुड़ रहा है, यहाँ से किस दिशा में जा रहा है बच्चों, पूर्व की दिशा में जा रहे हैं। पूरा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कुछ भी कितना भी टफ क्वेश्चन हो
हमारा गलत नहीं हो सकता, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है बस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्यारे बच्चों ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें 3 डायग्राम बनते हैं। नंबर 1, जब सभी की बात करते हैं सभी, सभी अंदर होता है। जब नंबर 2 पर कंडीशन देता कुछ, कुछ वाला ऐसा बनते हैं। नंबर तीसरी कंडीशन देता है कुछ नहीं है मतलब अलग, तब ऐसे ऐसा डायग्राम बनता है। बस 3 ही डायग्राम पर बेस है ये क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, जैसे कहते हैं वैसे करते हुए चलेंगे। कुछ अभिनेता व्यापारी है, कुछ की बात है, हाफ में सर्किल होगा, अभिनेता बनाते हैं। अभिनेता फ्री के नंबर है बच्चों ये, अभिनेता कुछ है, अभिनेता कुछ, अभिनेता व्यापारी, ये व्यापारी हुआ, अभिनेता व्यापारी। सभी व्यापारी बुद्धिमान है, सभी अंदर होगा, सभी व्यापारी को अंदर कर दो, ये आपके बुद्धिमान है, बुद्धिमान। अब देखते हैं डायग्राम हमारा बन चुका है, निष्कर्ष देखते हैं। सभी अभिनेता बुद्धिमान है, सभी अभिनेता बुद्धिमान, सभी थोड़ा है, बस ये तो आएंगे। पेन चेंज करते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ये तो आएंगे अभिनेता जो बुद्धिमान होंगे, सभी थोड़ा होंगे, तो उसका मतलब आपका ऑप्शन निष्कर्ष फर्स्ट तो नहीं निकलता। सभी व्यवसायी या व्यापारी, सभी व्यवसायी अभिनेता है, सभी व्यवसायी अभिनेता, ये भी नहीं होने के, ये भी कुछ ही होंगे, ये भी आपका गलत। दोनों निष्कर्ष आपके गलत है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे? न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। बताओ कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। 10 से 15 सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए युग्म संबंधित युग में लापता शब्द का चयन कीजिए। प्राचीन को पुराना बोलते हैं तो चादर को क्या बोलेंगे? प्राचीन को बच्चों क्या बोलते हैं? पुराना, तो चादर को क्या बोलेंगे? जिस प्रकार प्राचीन का संबंध पुराने से है उसी प्रकार चादर का संबंध रजाई से होगा, रजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से सही अनुक्रम शब्द का युग्म चुने। लोग व्यक्ति, जैसे लोग का संबंध व्यक्ति से है, राइट आंसर होगा फंगस का फंगी से होगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फिर वही डायग्राम हमारा सामने। अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, पहले वाले में आपको समझा चुका हूँ, डायरेक्ट चलाऊंगा। एक आदमी पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पेन चेंज करते हैं, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलाते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर बच्चों बायां ऊपर होगा, दायां नीचे होगा, दाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, फिर बायां इधर होगा 6 किलोमीटर चला। अपनी प्रारंभिक स्थिति से संबंधित दिशा में जा रहा है, किस दिशा में बच्चों? ये प्रारंभिक स्थिति ये थी, तो ये वाली दिशा पूछ रहा है। ये इधर क्या होता है आपका? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? दक्षिण पूर्व है क्या ऑप्शन में? दक्षिण पूर्व राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। ये आपका बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, BODMAS। मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी रेलवे की स्टार्ट है बच्चों, एक बार देखिएगा जरूर मैथ वाली, ठीक है जी। देखिएगा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पहले क्या करेंगे बच्चों? ब्रैकेट्स में है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड करेंगे। 1011 को 337 से जब आप डिवाइड करोगे क्या होगा बच्चों? 3 आ जाएगा। ये 3 आया, 3 की गुना 1 में करेंगे, यहाँ तक 3 ही आया आपका। ये बचा क्या मेरे पास? 122 प्लस 345 माइनस 3। बताओ है क्या कुछ? सर कुछ भी तो नहीं है, इनको जोड़ो, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है। 122 और 345 को जोड़ोगे 467 माइनस 3 464। ऐसी तो क्वेश्चन उठाने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में न्यूनतम आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या। पेन चेंज कर करके अलग अलग काउंट करके दिखाऊंगा क्योंकि बच्चों ये ब्लैक है। एक तो आपकी ये रही, फिर पेन चेंज करेंगे, एक आपकी ये रही 2, फिर पेन चेंज करेंगे, एक आपकी ये रही 3। क्लियर है जी? 3, इतने कलर कहाँ से लाएंगे? 4, 5, 6, 7, कलर तो बहुत पैदा कर देंगे हम। 8 राइट आंसर। 8 तक तो यहाँ वो देखते हैं, भी रुको, 8 कहाँ लगा देंगे हम? 8 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अभी तो 1 9 1 10 1 11 राइट आंसर होगा। ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 9, ये 14 थोड़ा मिसप्रिंट है। उत्तर चित्र में कौन सी समस्या चित्र की 6 जल प्रतिबिंबों, चलो जल प्रतिबिंब को मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट। आपके प्रतिबिंब बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2। नंबर 1 क्वेश्चन आते हैं आपके जल वाले, दूसरा आते हैं दर्पण के। जल प्रतिबिंब कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा यहीं पर बताऊंगा। ये आपका जल प्रतिबिंब वाला डायग्राम बनेगा। मान लिया सपोज करो ए है, ए जल में ऐसा दिखाई देगा। मान लिया टी है, टी जल में ऐसा दिखाई देगा। मान लिया ए है, ए जल में ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है जी? मान लिया सी है, सी जल में ऐसा दिखाई देगा। उल्टा हो जाता है, बात समझ में? एम है, एम डब्ल्यू होगा, मतलब उल्टा दिखाई देगा जल में। जल प्रतिबिंब इसे उल्टा कर दो, जो तीर ऊपर है ये तीर नीचे आएगा, ये तीर नीचे आएगा। ये त्रिभुज का, त्रिभुज नीचे की साइड है, त्रिभुज ऊपर की साइड आएगा। ठीक है जी? तीर नीचे, त्रिभुज ऊपर की, तो त्रिभुज का कोना ऊपर की ओर, त्रिभुज का कोना नीचे की ओर, ये गलत है। त्रिभुज का कोना नीचे की ओर, ये गलत है। बचा आपका ये और ये। भाई डंडी तो ये आपकी साइड में ही रहेगी, ये डंडी तो आपकी साइड में ही रहेगी या नहीं रहेगी, ये बताओ आप मुझे। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपके नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा आपको। समझ में क्या नहीं आया, दोबारा समझो मेरी बात को बच्चों। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि जो ये डंडी है, ये डंडी जब जैसे ही आप जल प्रतिबिंब निकालोगे, ये त्रिभुज ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसमें बच्चों आपका ये डंडी तो इस साइड ही रहेगी वाली, ये वाला भी नहीं होनेगा। दर्पण थोड़ा निकाल ले, जो लेफ्ट से राइट हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट सीख लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं आपसे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। गलत का चयन कीजिए। आपको एक सीरीज दी हुई है, इसमें आपको गलत बताने हैं कि गलत आपका क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं 6 से 12 20, 6 12 20, देखिएगा 6 6 12 प्लस 6 हुए, फिर 12 से आपके हुए 20 प्लस 8, फिर 32 प्लस 6 8 प्लस 10 आना चाहिए था बच्चों यहाँ से। चलो देखते हैं, 32 के बाद यहाँ 10 आगे 30 हो जाता, फिर 12, फिर 12 के बाद ऐड के 14, फिर 16, तो यहाँ 32 ही गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, ये डायग्राम में इसमें कौन सी आकृति पूरी करेगा आपको ये बताना है बच्चों। अब ये बताओ, जैसे कि ये वाला डायग्राम है ये, तो ये लगेगी ना ये ऐसे करके, तो जब आप ऐसे डायग्राम को देखोगे तब आपका क्या आ जाएगा बच्चों। दूसरी बात ये है आपकी, ये वाली तो यहाँ से पूरी होगी है, ठीक है जी, और ये वाली ऐसा आ जाएगी। तो ये दोनों कौन से में, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्ट सोल्व करते चलो, कुछ नहीं छोड़ना, हवा में उड़ाते चलो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से विषम वर्ण का चयन करें। ये डॉलर है, ये डबल है, ये डबल है, सिंगल है, इसका मतलब क्या होगा, ए अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है, जबकि मुद्रा की ये मुद्रा, ये मुद्रा, ये मुद्रा, ये तो ये है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न चित्र को बदलने के लिए सही आकृति चुने। भाई ये आपके तीर ऊपर थे, तीर नीचे हो गए दोनों। क्लियर है जी? अब ये तीर ऊपर हो जाएगा, जब ये तीर ऊपर की साइड होगा तब आपका क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। भाई ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा ना, जब ये 3 तीर ऐसे थे, सॉरी दोबारा दिखाता हूँ मैं, जब 3 तीर ये ऐसे थे, ये डायग्राम में ऐसे हो गए, तो ये जो ऐसे है ये ऐसे नहीं हो जाएगा क्या। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इसमें लॉजिक देखता है। क्या देखता है? लॉजिक। लॉजिक क्या है अब आपको देखना है। दी गई समस्या चित्र में एक स्थान पर बताना, यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। इसमें बच्चों क्या होगा, तीसरी आकृति पहली आकृति के ना चारों भाग में वर्त जुड़ने पर बनना है, अतः इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्किप करना मैं आपको सिखाऊंगा, एक स्किप करके चले नेक्स्ट, क्योंकि उसे पढ़ने में पता लग रहा हमारे पूरे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हम। दी गई श्रृंखला में कितने 8 है जो उसके बाह्य भाग की संख्या में विभाज्य नहीं है। लास्ट में कराऊंगा इसको मैं, कभी ये सोचो बच्चों आप मैंने छोड़ दिया, छोड़ने का नहीं कुछ भी मैं। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है जी आपका, दी गई श्रृंखला में क्या पूछा है इसने क्वेश्चन में हमारे से, कितने 8 ऐसे हैं, दी गई श्रृंखला में कितने
दी गई श्रृंखला में कितने 8 है जो उनके बाएं भाग की संख्या में विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। 16 को क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहते हैं। इसमें आपका जो उसके बाएं भाग की संख्या से विभाज्य नहीं है, देखिएगा कितने 8 है जो बाएं भाग से विभाज्य नहीं है, तो है ये भी है, ये भी है, 5 8, ये वाला नहीं है, 5 8, ये वाला 8 नहीं है, ये वाला 8 नहीं है, ठीक है जी, 5 8 8 आ जाएगा। राइट आंसर आपका 5 8 8, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा बच्चों, एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए आंकड़ों में प्रत्येक का उपयोग करने के एक बार करें और 3 समूह बनाएं, चित्र समूह का गठन। बच्चों कोई डिजिट ऐसी काउंट करनी है, इनमें से 1 5 9 देख लो, 1 5 9, 1 5 9 बिल्कुल अलग अलग है, लॉजिक कहीं से कहीं तक नहीं बैठता। पहला ही क्वेश्चन स्किप, पहला ही आप स्किप करके चले। 1 3 8, 1 3 8, कहीं कहीं से भी सेम नहीं बैठ रहा। इसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है हमारा, 1 3 9, 1 3 9, 1 3 9, ये आपका थोड़ा लॉजिक बैठ रहा है। प्रत्येक आकृति में ना एक बार प्रयोग करने के बाद ना 1 3 9, त्रिभुज चतुर्भुज, ये गोला, ये। इसके बाद देखते हैं लॉजिक एक और लग रह गया, 2 5 9, 2 5 1 3 6 था ना वो, 1 3 6 था भाई, 1 3 9 2 5 6, 2 5 क्रॉस हो रहा, क्रॉस हो रहा, 2 5 6 क्रॉस हो रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बस आपको ये देखना कि कौन सी कई जैसी आकृति बची, इसको भी स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, 4 क्वेश्चन स्किप करके ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है, दिए दिखाया गया है, ए से ए बी सी हुआ, फिर डी ई एफ हुआ, जी एच आई जे हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, इतने आप समझदार हो, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए स्किप किए। देखो 5 सेकंड में आंसर निकल रहा है, 2 सेकंड में निकलेगा। परीक्षा, परीक्षा से आपका क्या होगा, सफलता, तो मैथ से क्या होगा बच्चों, विजय होंगे, इसलिए स्किप किए। लास्ट में क्वेश्चन रह जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कथन क्या गया है, श्री जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, सुबह 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन 12 बजे है। कथन क्या कह रहा है, दोनों पर्याप्त है, क्या बताना है मुझे, पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। क्या कहते हैं क्वेश्चन, विचार करें, निर्णय लें कि प्रश्न उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। मलेशिया में ट्रेनें समय का बहुत पाबंद है, अधिकतम कितने समय के लिए मिस्टर जेड को ट्रेन का इंतजार करना चाहिए, ये बताना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो जेड है उन्हें कितनी देर इंतजार करना चाहिए। क्लियर है जी बच्चों। जेड सुबह 10 बजे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, चलो जी 10 बजे पहुंच गए, 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन 12 बजे है, तो दोनों चाहिए भाई। कथन ए व 2 दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट। अभी जो स्किप किए थे उनको कवर करेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है जी। एक्स वाई वाला देखते हैं। एक्स ने वाई को सलाह दी कि यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है तो उसे आईआईएम में शामिल होना चाहिए। अनुमान, आईआईएम अच्छा प्रबंधन का शिक्षा प्रदान करता है, एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह को सुनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, केवल अनुमान एक अनुसरण करता है, केवल अनुमान एक अच्छा शिक्षण प्रदान करता है जी, वो सिर्फ कह ही तो रहा, सुनता है ये तो जरूर थोड़ा होगा, केवल एक ही आपका ऑप्शन 3, केवल धारणा फर्स्ट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन होते हैं। क्या कहता है जी, ए बी सी डी ई में कौन सी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या है। ए बी सी डी और ई प्राकृतिक संख्याएं हैं, बी ए का भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों। इसमें ना दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के लिए ना बच्चों ने तो पहला और नहीं दूसरा। अब ये बताओ 2 से कैसे बता दूंगा मैं आपको, एक इसी से कैसे बता दूंगा। कथन ए से प्राकृतिक संख्या है, भाज्य संख्या, मतलब ही नहीं है विषम संख्या, तो कोई सा भी नहीं है बच्चों। तो जब कोई सा नहीं होता तो ऑप्शन 2 लगाएंगे इसमें हम, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। फर्स्ट न तो फर्स्ट पर्याप्त है न सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, तत्काल प्रभाव से ट्रेन किराए में 25% वृद्धि हुई। अनुमान, लोग, पहला अनुमान क्या है, लोग अभी भी वृद्धि के बावजूद ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। अनुमान दूसरा, आवागमन के अन्य साधनों से भी अनेक किराए में वृद्धि हो सकती है। ट्रेन की बात हो रही है बच्चों, जब ट्रेन की बात हो रही है तो उसमें बावजूद ट्रेन में यात्रा ही करना पसंद करेंगे, दूसरी पर थोड़ जाएंगे, केवल धारणा फर्स्ट नहीं थे। बस
आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है प्यारे बच्चों। आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जो आपकी रीजनिंग सीरीज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करा रहा हूँ। एक दिन मैं आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का पेपर सोल्व करा रहा हूँ, दूसरे दिन आरआरबी आरपीएफ का पेपर सोल्व आपको करा रहा हूँ। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।